देश में हो रहे धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मामलों को लेकर एक तरफ जहां माहौल गरमाया हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ देवों की भूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में तो हालात ऐसे हो गए हैं कि सरेआम मुस्लिम दुकानदारों को उत्तरकाशी जिला छोड़ने की चेतावनी दी जा रही है, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले एक नाबालिग लड़की के अपहरण की कोशिश की गई थी और इस मामले में 2 मुस्लिम आरोपी भी थे, जिसके बाद से ही माहौल ऐसा गरमाया कि अब तो मुस्लिम दुकानदारों को 15 जून से पहले उत्तरकाशी छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया गया, जिस पर बुरी तरह से भड़के मौलाना साहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अब सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिख दिया है और इस मामले में दखल देने की मांग कर दी। दरअसल 26 मई को उत्तरकाशी जिले के पुरोला इलाके में कथित तौर पर 9वीं में पढ़ने वाली एक नाबालिग लड़की के अपहरण की कोशिश की गई थी। इस मामले में आरोपी हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के हैं। एक का नाम उबैद खान है जबकि दूसरे आरोपी का नाम जितेंद्र सैनी है। दोनों पर लड़की को शादी का झांसा देकर भगाने की कोशिश का आरोप है। इसी मामले को लेकर जिला उत्तरकाशी में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ गुस्सा भड़क गया और उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। यहां तक कि जगह जगह मुसलमानों के खिलाफ विवादित पोस्टर लगाकर उन्हें चेतावनी दी गई कि लव जिहादियों को सूचित किया जाता है 15 जून 2023 को होने वाली महापंचायत से पहले अपनी दुकानें खाली कर दें। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो वो वक्त पर निर्भर करेगा। देवभूमि रक्षा अभियान की ओर से लगाए गए इस पोस्टर के बाद से ही मुस्लिम समुदाय के लोगों में डर का माहौल बन गया, जिसको लेकर अब मुस्लिम संगठन आवाज उठाने लगे हैं और सरकार से मामले में दखल देने की मांग कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इस मामले में पीएम मोदी को पत्र लिखा है और कहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उत्तराखंड स्टेट के जिला काशी में गांव पुरोला है। वहां पर कुछ दिनों पहले प्यार मोहब्बत के सिलसिले में एक वाकया हुआ, तो उस वाकये में जो लोग मुलजिम थे उनको गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया, मगर कुछ गैर मुस्लिम तबके से ताल्लुक रखने वाले चंद शरारती तत्वों ने एक पोस्टर लगा दिया मुस्लिम दुकानों पर, मकानों पर कि मुसलमान 15 जून से पहले अपना मकान दुकान खाली कर लें। तो वहां पर मुसलमानों में दहशत कायम है और मुसलमान पलायन कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री इकबाल सिंह लालपुरा को पत्र लिख करके गंभीर सूरत हाल को अवगत कराया है और उनसे खदशा जाहिर किया है कि वहां की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जाए और मुसलमान जो पलायन कर रहे हैं खौफ और दहशत से, डर से, उस खौफ और दहशत के माहौल को खत्म किया जाए। आने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी पसमानदा समाज यानी पिछड़े मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। यही वजह है मौलाना साहबुद्दीन ने पुरोला कांड का मुद्दा उठाते हुए पीएम मोदी को यह बात भी याद दिलाई कि हमारे प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, तो वहां के मुसलमान गरीब हैं और पसमानदा समाज से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए जरूरी है प्रधानमंत्री मोदी तुरंत एक्शन लें और दहशत के माहौल को खत्म करने की कोशिश करें। ये कानून व्यवस्था करना ये स्टेट का काम है, मगर स्टेट वहां पर नाकाम हो चुकी है। इसलिए हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके पूरी सूरत हाल से हमने आगाह किया है और वहां के मुसलमानों की परेशानियों और दिक्कतों को हमने जाहिर किया है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं, तो वहां के मुसलमान गरीब, कमजोर, आर्थिक, तालीमी एतबार से हैं और खास तौर पर पसमानदा समाज से भी ताल्लुक रखते हैं। तो पसमानदगी को देखते हुए, उनकी कमजोरी और लाचारी को देखते हुए जरूरी है कि प्रधानमंत्री जल्द से जल्द वहां एक्शन लें और स्टेट के मुखिया को हिदायत दें, मुसलमानों का पलायन रोका जाए, जो दहशत का माहौल है उस माहौल को खत्म किया जाए। आपको बता दें मौलाना साहबुद्दीन ने जहां पुरोला कांड को लेकर पीएम मोदी को खत लिखा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक और मुस्लिम संगठन
जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखा और उनसे 15 जून को होने वाली महापंचायत को रोकने की मांग की। हालांकि खबर तो ये भी आ रही है कि उत्तराखंड सरकार की ओर से ऐसी किसी भी महापंचायत की इजाजत नहीं दी गई। एहतियात के तौर पर उत्तराखंड पुलिस ने उत्तरकाशी में पहले से ही धारा 144 लागू कर दी। ऐसे में गुरुवार का दिन महापंचायत के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां हिंदू संगठन महापंचायत करने की कोशिश करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड पुलिस पर कानून तोड़ने वालों पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी होगी। वैसे एक बात और आपको बता दें, लव जिहाद के खिलाफ होने वाली महापंचायत पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर विचार करने से ही इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट या संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने के लिए कहा है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।